Hi, welcome to Alpha Spoken English and IELTS Institute. My name is शहरियार मिर्ज़ा। ये वीडियो में हम ये दो वर्ड्स THEIR देर और THEIRS देश के मीनिंग सीखेंगे। THEIR देर का मतलब है उनका, उन लोगों का, इन लोगों का, उनके, उनकी। इसे बोलने का तरीक़ा यहाँ है। These are its phonetic symbols। ये एक पहला तरीक़ा है बोलने का। ये सिंबल का साउंड है द, ये है एया, ये है रा साउंड। रा साउंड ब्रैकेट्स में है। इसका मतलब है ब्रिटिश इंग्लिश में रा साउंड बोला जाता है अगर इसके बाद का वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। इसे बोलने का दूसरा तरीका ये है द, ए, रा, देयर। इसका इस्तेमाल होता है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव डिटर्मिनर है। देयर पॉजिटिव फॉर्म है दे का। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देयर फादर इज अ पीडियाट्रिशियन। उनके फादर, उनके डैडी एक पीडियाट्रिशियन है। उनके हम एक से ज़्यादा को बोल रहे हैं। हो सकता दो भाई हैं या दो बहनें हैं, दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं उनके डैडी। लड़का एक है तो हिज बोलेंगे, लड़की एक है तो हर बोलेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा है इसलिए देर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियन का मतलब है बच्चों का डॉक्टर, चिल्ड्रंस डॉक्टर। इसके दो स्पेलिंग्स हैं। ये PAEDIATRICIAN ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे स्पेलिंग है PEDIATRICIAN। इसे नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोलने का तरीका है पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर पेरेंट्स आर इन द हॉल। उनके पेरेंट्स हॉल में हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, पूरों को मिलाकर बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स हॉल में हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर टीचर इज एब्सेंट टुडे। हो सकता कोई क्लास की बात कर रहे हैं हम, क्लास में बच्चे 10 हैं या उससे बढ़ के हैं, सबको मिलाकर बोल रहे हैं उनके टीचर आज एब्सेंट है। और एग्जाम्पल देखते हैं। इज देयर टीचर ऑन लीव टुडे। क्या उनके टीचर आज छुट्टी पे है। बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए देर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़का एक है तो हिज बोलेंगे, लड़की एक है तो हर बोलेंगे। यहाँ ज़्यादा है इसलिए देर यूज़ कर रहे हैं। लीव वर्ड वर्ब है और नाउन है। यहाँ पे हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है छुट्टी। परमिशन लेकर या इन्फॉर्म करके काम पे नहीं आना उसे कहते हैं लीव। इसके आंसर्स भी देखेंगे। यस, देयर टीचर इज ऑन लीव टुडे। हाँ, उनके टीचर आज छुट्टी पे है। नो, देयर टीचर इज नॉट ऑन लीव टुडे। नहीं, उनके टीचर आज छुट्टी पे नहीं है। आर दीज देयर मार्बल बॉल्स। क्या ये उन लोगों के या उनके कंचे हैं। मार्बल बॉल्स का मतलब होता है कंचे या गोली। अ स्मॉल बॉल ऑफ कलर्ड ग्लास दैट चिल्ड्रन रोल अलोंग द ग्राउंड इन अ गेम। इसके आंसर्स देखेंगे। यस, दीज आर देयर मार्बल बॉल्स। हाँ, ये उन लोगों के कंचे हैं। नो, दीज आर नॉट देयर मार्बल बॉल्स। नहीं, ये उन लोगों के कंचे नहीं हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे। हैव दे डन देयर होमवर्क। क्या उन्होंने अपना होमवर्क किया है। ऐसे सेंटेंसेस में देर का मतलब निकलता है अपना। इसके आंसर्स देखेंगे। यस, दे हैव डन देयर होमवर्क। हाँ, उन्होंने अपना होमवर्क किया है। नो, दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क। नहीं, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। और एग्जाम्पल्स देखेंगे। वेयर इज देयर क्लासरूम। उनकी क्लासरूम कहाँ है। देयर क्लासरूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उनकी क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर देयर नेम्स। उनके नाम क्या हैं।
लड़का एक है तो बोलेंगे व्हाट इज़ हिज नेम, लड़की एक है तो बोलेंगे व्हाट इज़ हर नेम, लेकिन एक से ज़्यादा हैं, 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा हैं तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर देख लेंगे। देयर नेम्स आर राहुल एंड अजीत, उनके नाम राहुल और अजीत है। ठीक है, देयर का इस्तेमाल हम एक के लिए भी करते हैं, कहाँ करते हैं वो देखेंगे। देयर is used instead of his or her to refer to one person whose sex is not mentioned or not known। इसका मतलब है जब हम नहीं जानते हैं कि लड़का है या लड़की है, his बोलना है या her बोलना है, तो ऐसे सिचुएशन में देयर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, one of the students has left देयर बुक हियर। इसका मतलब है स्टूडेंट में से एक ने अपनी बुक यहाँ छोड़ दी है। स्टूडेंट्स बहुत हैं, हो सकता है 10 हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनमें से एक की बात कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि लड़का है या लड़की है, हिज बोलना है या हर बोलना है, तो ऐसी सिचुएशन में देयर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देयर्स के मीनिंग सीखेंगे। THEIRS देश का भी मतलब है उनका, उन लोगों का, इन लोगों का, उनके, उनकी। इसे बोलने का तरीका यहाँ है, दीज आर इट्स फोनेटिक सिंबल्स। ये एक तरीका है बोलने का। इसका साउंड है दा, ये है ए आ जा, दा ए आ जा, देयर्स। दूसरा तरीका ये है दा ए रा जा, देयर्स। ऐसा नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। देस पॉजेसिव प्रोनाउन है, देस पॉजेसिव फॉर्म है दे का। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। दिस इज देयर कार, ये उनकी कार है। ये वर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मीनिंग बता चुका हूँ मैं, इसका इस्तेमाल भी देख चुके हैं। अभी ये वर्ड कैसा यूज़ करना है ये देखेंगे। दिस कार इज देयर्स, ये कार उनकी है, या दिस इज देयर्स, ये उनकी है। कार को बता के बोल सकते हैं ये उनकी है। दोनों का मीनिंग सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस नहीं है। इसके आगे नाउन यूज करते हैं, नाउन लगाते हैं, जैसा कि कार, बाइक, फादर, मदर, स्कूल, कॉलेज। इसके आगे नाउन नहीं आता, इससे पहले आ सकता है या बगैर नाउन के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखेंगे। हाउ फार इज देयर स्कूल फ्रॉम हियर। इसका मतलब है उनका स्कूल यहां से कितनी दूर है। इसका जवाब देखेंगे पहले। देयर स्कूल इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। उनका स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब हम ये वर्ड को यूज़ करके ये क्वेश्चन देखेंगे। हाउ फार इज देयर्स फ्रॉम हियर। उनका यहाँ से कितनी दूर है। THEIRS देयर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, जैसा मैं बोल चुका हूँ। इसके आगे नाउन नहीं आएगा। THEIR देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव डिटर्मिनर है, इसके आगे नाउन लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। स्कूल नाउन है। ऐसा हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब बोलते हैं, जब समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नाम नहीं लेकर ऐसा बोलते हैं। इसका जवाब देखेंगे। देयर्स इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। उनका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर इज देयर बाइक। उनकी बाइक कहाँ है। देयर बाइक इज एट द गेट। उनकी बाइक गेट पर है। अब ये वर्ड के साथ देखें क्वेश्चन को। वेयर इज देस, उनकी कहाँ है। देस इज एट द गेट, उनकी गेट पर है। ये सेंटेंसेस को आप लिखकर बार बार पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश करना है, नए सेंटेंसेस बनाना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा और बात करने आएगा।
ये वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन क्लिक करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने से नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय फॉर नाउ।